हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और आज जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं अपनी कक्षा 10 के हमारा 9वां पाठ है जिसका नाम है सूक्तयः, उसको पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो हमारा चैनल है वो सारे बच्चों के लिए इस तरह से वीडियोस लेके आते हैं कि जैसे अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके एग्जाम आने वाले होंगे तो उससे जुड़ी हुई कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत है तो उन सब का भी ध्यान रख के यहाँ पे वीडियो बनाए जाते हैं। तो जो जुड़े रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं अपना 9वां पाठ जिसका नाम है सूक्तयः। सूक्ति क्या होता है? सूक्ति शब्द का ये बहुवचन रूप है सूक्तयः, यानी एक सूक्ति नहीं पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे बहुत सारी सूक्तियों को पढ़ रहे हैं। सूक्ति होती क्या है इसको पता थोड़ा सा कर लेते हैं कि सु और उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें सु हमारा उपसर्ग उक्ति में जुड़ गया है, ठीक है। सूक्ति क्या बन गया? सु और उक्ति, यानी सु का अर्थ हुआ अच्छा और उक्ति का यानी वचन, अच्छे कहे गए वचन, कहे गए। उक्ति, उक्त का अर्थ क्या होता है? कहना, और उक्ति यानी कही गई बात, अच्छी कही गई बात हमारी सूक्ति कहलाती है। ऐसे ही सुभाषितानी को भी देखा होगा, सु और भाषित शब्द से सुभाषितानी बनता है, यानी सुभाषित एक है तो सुभाषितम कहते हैं। लेकिन बहुत सारे जब हो जाते हैं हम एक वाक्य को नहीं कहते, एक बात को नहीं बताते हैं, जब हम कई बातों को बताते हैं तो जैसे कि हम फल का अगर प्रथमा विभक्ति में रूप देखते हैं तो क्या बनता है? फलम फले फलानी। ऐसे ही सुभाषितम सुभाषिते और सुभाषितानी हमारे रूप बनते हैं। तो ऐसे ही यहाँ देखिए सूक्ति शब्द का बहुवचन रूप बना है सूक्तयः, यानी अच्छी कही गई बातें। तो यहाँ पे हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि अलग अलग ग्रंथों से इनका संग्रह किया गया है, जिसमें कि हम अलग अलग ग्रंथों से उठाई हुई अच्छी बातों को आपको बताएंगे कि एक मानव जीवन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि पहला हमारा श्लोक लिखा हुआ है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, पिता अस्य किम तपस्तेपि इत्युक्त्य, कहते हैं इत्युक्ति ही तत् कृतज्ञतः। देखिए बहुत अच्छी बात है, हर एक पिता की बात बताई जा रही है कि जो भी माता पिता होते हैं या जो पिता होते हैं, माता हो या पिता हो, ठीक है, वो अपने बच्चे को बाल्यकाल से ही, बचपन से ही बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सही होता है, ये गलत होता है। तो कहते हैं पिता यच्छति, पिता प्रदान करता है, पुत्राय बालक को। अब यहाँ पे पुत्राय यानी बालक के लिए ना कह के हम बालक को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ध्यान आ रहा है कुछ? कहां से कारक का कौन सा सूत्र बन रहा है? दानार्थी चतुर्थी। यच्छ यानी प्रदान करना, यच्छ अर्थात प्रदान करना, और जिसको दिया जाए दान वो हो जाता है संप्रदान, और जो पिता अपने पुत्र को देता है वो संप्रदान ही बनेगा, क्योंकि उससे वो वापस नहीं लेता। पिता ऐसा नहीं है कि आज हमने तुम्हें 2 अच्छी बातें सिखाई, लाओ कल हमें वापस दे दो। ऐसे ही होगी नहीं होगी ना। तो ऐसा दान जो कभी वापस ना लिया जाए, उस दान लेने वाले को संप्रदान बना देते हैं। जिसको दिया जाता है दान वो हो जाता है संप्रदान, दानार्थी चतुर्थी। अब कहते हैं पिता यच्छति, पिता प्रदान करता है, पिता प्रदान करता है पुत्राय, पुत्र को, बाल्ये यानी बाल काल से ही, बाल्यावस्था में, बाल्य यानी बाल्यावस्था में, यानी जब वो बचपन में। इसका अगर हम साधारण अर्थ देखें क्या हो जाएगा? बचपन में यानी बाल्यावस्था में, बालक जैसी जो अवस्था होती है उस काल में। पिता प्रदान करता है पुत्र को बाल्यावस्था में जो विद्या धनम महत्, जो महान विद्या का धन प्रदान करता है। पिता पुत्र को बाल्यावस्था में जो महान विद्या धन प्रदान करता है, उसके लिए अस्य, इसके लिए, इस विद्या धन को इकट्ठा, क्योंकि पिता के पास वो विद्या कहाँ से आई? जो उसने आपको सिखाई। जो हर एक पिता अपने पुत्र को या पुत्री को यानी अपनी संतान को, हर एक माता पिता जो अपनी संतान को जो ज्ञान देते हैं, जो विद्या सिखाते हैं, जो छोटी छोटी सी बातें जो हमें पता नहीं होती हैं लेकिन वो धीरे धीरे हमें एक अच्छे गुणों की नींव डालते जाते हैं, उस विद्या को इकट्ठा करने में उनने कितना तप किया होगा, यानी कैसे उन चीज़ों को इकट्ठा किया होगा। उनने भी उन बातों को, भाई एक फलदार वृक्ष है, फल तभी दे सकता है जब उसके अंदर फल होंगे, यानी पिता तभी अपने बच्चे को कुछ अच्छे संस्कार दे पाएंगे जब उनने
उन संस्कारों को इकट्ठा करने के लिए भी मेहनत की होगी। उनके पास स्वयं जब अच्छे संस्कार होंगे तभी तो वो दे पाएंगे। तो कह रहे हैं कि पिता अस्य किम तपह तेपे, तपस्तेपे हमारा मिलके बना हुआ है तपह तेपे, यानी इनको, अस्य यानी इसको, किसको, विद्याधन को, इस विद्याधन को पिता ने किम तपह तेपे, कितना तप करके इकट्ठा किया, यानी इसके लिए, अस्य यानी इसके लिए पिता ने किम तपह तेपे, कितना तप और तपस्या की, तपह और तेपे, तपह तेपे अगर देखा जाए तो दोनों का ही एक ही रूप निकल रहा है। तेपे का होता है तपस्याम करोति, यानी तपस्या करना, तप का अर्थ भी होता है तपस्या करना। तो कहते हैं इस अस्य, इसके लिए पिता ने क्या तप किया, क्या तपस्या की, इति उक्ति, ये कहना ही, अगर ये पुत्र इतना ही अगर कह देता है, कहते हैं इति उक्ति, कहते हैं इतनी उक्ति यानी इतना कहना ही तत् कृतज्ञता, उनके लिए कृतज्ञता हो जाएगी। यानी अगर आप इतना ही अगर उनसे कह देते हैं कि आपने हमें जो सिखाया उसके लिए आपने कितना तप किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, इतना कहना भर ही आप आधे के ऋण तो कोई नहीं चुका सकता है। जो माता पिता हर एक संतान के लिए करते हैं उसका ऋण कोई नहीं चुका सकता है जीवन में, कभी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इतना आप कह ही देते हैं कि आपने मुझे जितना अच्छा लायक बनाया, उस विद्या को आपने कितनी तपस्या से इकट्ठा किया होगा, यानी आपने कितने संघर्ष से उस चीज को पाया होगा, अगर आप इतना भी कह देते हो, यानी उनके लिए एक कृतज्ञता का भाव प्रकट करते होते हो, तो ये ही उनके लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी। तो कहते हैं तत् कृतज्ञता, वह आपकी कृतज्ञता होगी। यानी आप, कृतज्ञता क्या होती है, यानी अगर कोई हमें कोई वस्तु देता है उसके लिए विनम्र भाव रखना, वो कृतज्ञता होती है। ये मानना कि हाँ आपने हमें ऐसी चीज दी है, ठीक है। तो और उसके लिए आप कहें, आप उसका थोड़ा सा क्या कहें, उसके लिए ये बताएं कि हाँ मैंने आपसे जो विद्या प्राप्त की, वो उसके लिए आपने जो संघर्ष किया होगा, आपने जितनी तपस्या की होगी, ये बहुत बड़ी बात है। आप इतना कह देते हैं तो ही आपके पिता के लिए वो क्या हो जाएगी, आप कृतज्ञता बता देंगे। ये क्या होगी, उन अपने पिता के प्रति कृतज्ञता हो जाएगी। तो ये इस हमारे श्लोक में बताया गया है। जरा हम इसको तोड़ के बता देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इत्युक्त किससे मिलकर बना है, इति उक्ति ही, ऐसा कहना ही, तत् कृतज्ञता, इतना कहना ही, इतना कहना ही वह कृतज्ञता है। इतना कहना ही कि पिता ने इसके लिए क्या तप किया, ऐसा कहना भर ही वह कृतज्ञता होगी आपकी, क्या हो जाएगी, वो कृतज्ञता हो जाएगी। क्योंकि कोई भी माता पिता किसी बच्चे को दी हुई चीज के बदले कभी कोई चीज मांगते नहीं है ना, लेकिन हम एक कृतज्ञता का भाव तो अपना दर्शा सकते हैं ना। तो यहाँ पर यही है, पिता यच्छति, पिता प्रदान करता है, पुत्राय अपने पुत्र को, बाल्ये बचपन से ही, बचपन से ही क्या करते हैं, पुत्र अपने पिता को जो विद्या रूपी धन, महत यानी महान विद्या रूपी धन जो देते हैं, तो पिता ने इसके लिए क्या तप किया, इतना कहना ही उनके प्रति कृतज्ञता हो जाएगी। ठीक है, अब आएंगे इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर आएंगे। तो कैसे पूछा जा सकता है कि विद्याधनम कह यच्छति, विद्याधन कौन देता है, कौन देता है, आप कहेंगे पिता देते हैं। कह प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो पितृ शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन में पिता हमारा रूप बन जाता है। पिता पुत्राय विद्याधनम कदा यच्छति, पिता पुत्र को विद्या रूपी धन कब देता है, कब देता है, आप कहेंगे बाल्यावस्था में, बचपन से ही बच्चों को छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। गुरु को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, आप हमेशा सत्य बोलो, है ना, अच्छाई के रास्ते पे चलो। ये सब क्या है, ये सब विद्या रूपी धन है। अस्मै पुत्राय पिता किम करोति, अपने पुत्र के लिए पिता किम करोति, क्या करते हैं, तो कहते हैं अस्मै पुत्राय पिता क्या करते हैं, तप करते हैं। उन्होंने बड़े तप से, तपस्या से, यानी एक प्रकार से अगर हम अच्छी तरह से हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं
भाई शिक्षा का ग्रहण करना एक इस पर्याय में कभी नहीं लेना चाहिए कि शिक्षा को ग्रहण करना केवल इतना सीमित है कि हम उस किताब को पढ़ रहे हैं और पढ़कर उससे जुड़े हमने प्रश्न उत्तर। देखिए आजकल जो एक बन चुका है, एक प्रारूप बन चुका है, वो क्या बन चुका है, पाठ पढ़ लिया, पाठ नहीं भी पढ़ा, पाठ पढ़ना भी बहुत दूर की बात हो जाती है, क्योंकि अगर हम पाठ पढ़ने लगते हैं तो उसके अंदर का सार हमें समझ में आने लगता है। तो बच्चों का पैटर्न क्या बन चुका है, पाठ पढ़ो, पाठ पढ़ के प्रश्न उत्तर पढ़ लिए, प्रश्न उत्तर पढ़ लिए, रट लिए कि कौन सा आ सकता है, टिक लगा लिया, याद कर लिए, और याद करने के बाद बस देख लिया कि हाँ आ गए क्वेश्चन पेपर में, हमने लिखा है, हमारे नंबर आ गए। अपने मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, पास होने के लिए पढ़ते हैं, फेल होने से बचने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई कीजिए किस लिए, अपने अंदर ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए। मतलब अगर आप ये देखो कि अगर यहाँ पे हम ये सूक्ति पढ़ रहे हैं और सूक्ति में अगर ये बात बताई गई है कि माता पिता के प्रति कृतज्ञ हमें होना चाहिए, तो ये केवल सूक्ति इसलिए नहीं पढ़ाई है कि आप इसको पढ़ लिया, इसका अन्वय सीख लिया, इसका भावार्थ सीख लिया, इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर सीख लिए और प्रश्न उत्तर में लिखा है, आपके प्रश्न पत्र में लिखा है। सिर्फ इसलिए मत पढ़िए, इसलिए भी पढ़िए कि यहाँ पे ये क्या सिखा रहा है, वो भावनाएं, वो अंदर अच्छे भाव हमारे अंदर भी आए। ठीक है, एक सभ्य मनुष्य बनाना ही शिक्षा का सही ग्रहण होता, सही उपयोग होता है शिक्षा का, और शिक्षा वो ही होती है, समझ गए ना आप। तो यहाँ पर तो हम हमेशा यही कहते हैं कि ये मत सोचिए कि हम ये जो पढ़ रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। अच्छा, अविद्या रूपी इकट्ठा करने के लिए हम क्यों तप को कह रहे हैं कि विद्या को इकट्ठा करना भी एक प्रकार का तप है। कैसे? क्योंकि हर चीज हमारे अंदर उनका मतलब हम उसका अनुसरण करें, यानी उन चीज़ों को अपनाएं, ये भी एक बहुत बड़ा तप होता है। जैसे इसमें जो चीज़ें बताई गई कि भाई हमें इस प्रकार की बुद्धि वाले होना चाहिए, हमें कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए, हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, फलदार वृक्षों की तरह हमें कैसा होना चाहिए, दूसरों की सेवा करने वाला होना चाहिए। तो इन गुणों को अंदर लाने में भी समय लगता है, तो ये भी एक प्रकार का तप होता है। तो विद्यार्थी भी अगर जो सही प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करता है तो वो भी तप करता है। तो यहाँ लिखा है अस्मै पुत्राय, इस पुत्र के लिए पिता क्या करता है, कहते हैं इस पुत्र के लिए पिता तप करता है। तपह करोति, क्या करता है, तपह करोति, तप करता है, तब कहीं जाके वो विद्यारूपी धन प्रदान कर सकता है। पिता विद्या धनम कस्मै यच्छति, पिता विद्या धन किसके लिए प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है, तो कहेंगे पुत्राय यच्छति, पुत्र के लिए प्रदान करता है। विद्या दानाय पिता किम करोति, विद्या दान के लिए पिता क्या करता है। फिर से देखिए इसी का दो प्रकार से प्रश्न बन गया। एक ये हो गया कि अस्मै पुत्राय पिता किम करोति, अपने इस पुत्र के लिए, हर एक पुत्र के लिए पिता क्या करता है, तप करता है। और इसी का एक और प्रश्न बन गया कि विद्या दानाय, विद्या दान के लिए पिता क्या करता है, तो कहेंगे तप करोति। ठीक है, तपह करोति। पिता कदा पुत्राय विद्याधनम यच्छति, कब देता है, तो बाल्ये। और इसी का देखिए पहले किस प्रकार से पूछ लिया कि पिता पुत्राय विद्याधनम कदा यच्छति, तब। ऐसा नहीं है कदा आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें भाई उत्तर जो लिखना है कैसे लिखेंगे। ये सभी हम आपको अभी क्या बता रहे हैं, एक पद वाले, जिसमें कि आपको अगर एक पद में आ जाए तो सिर्फ इतना लिख देना, पिता विद्याधनम कस्मै यच्छति, आप कहेंगे पुत्राय। विद्याधनाय पिता किम करोति, आप कहेंगे तपः करोति। पिता कदा पुत्राय विद्याधनम यच्छति, आप कहेंगे बाल्ये। उत्तर बन जाएगा। लेकिन यही अगर पूर्ण वाक्य में पूछ लिए गए, इसलिए हम पूरा वाक्य बना के आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिता पुत्राय विद्याधनम कथा, ये वाला अपना हो चुका है। ये दूसरा देख लेते हैं, पुत्राय तपः कह करोति, पुत्र के लिए तप कौन करता है, आप कहेंगे पिता करोति, पिता करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये भी हो सकता है हमारा कह पुत्राय विद्याधनम कदा यच्छति, इसी को थोड़ा सा हम एक और दूसरा प्रश्न बना के लिख देते हैं। इसको कह सकते हैं अपन पिता पुत्राय, यहाँ पे ये हटा के हम कह सकते हैं किम यच्छति, पिता पुत्राय किम यच्छति, आप कहेंगे विद्याधनम यच्छति। तो आप यहां से विद्याधनम उठा के लिख सकते हैं कि पिता पुत्र के लिए क्या देता है, आप कहेंगे विद्याधन देता है ना। ठीक है, अब पुत्राय तपः कह करोति, पुत्र के लिए तप कौन करता है, आप कहेंगे पिता करता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, अत्र धनम किम अमन्यत, यहाँ धन किसको माना गया है? किम अमन्यत, किसको माना गया है? विद्या को। विद्या एव धनम, विद्या ही धन, ऐसा माना गया है। अकेला आप इतना भी लिख सकते हैं, अत्र धनम विद्या अमन्यत विद्याम, लेकिन आएगा विद्याम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ धन किसको माना गया है, तो को का भाव आ रहा है, इसलिए विद्या में हमें कौन सा द्वितीय विभक्ति का विद्या का रूप लिखना पड़ेगा। आकारांत है, स्त्रीलिंग, लता जैसा रूप बनेगा इसका। जैसे लता द्वितीय विभक्ति एक वचन में लताम बनती है, तो विद्या बन गई विद्याम। अत्र विद्याम एव धनम अमन्यत, विद्या ही धन मानी गई है। अगर ही नहीं लगाना है मत लगाइए, तो लिख दीजिए अत्र विद्याम धनम अमन्यत, यहाँ विद्या को धन माना गया है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ही भी लगा दो तो अच्छी बात है कि यहाँ विद्या ही धन मानी गई है। पितुः तपस्याम ज्ञात्वा पुत्रः किम अनुभवति, पिता तपस्या में ज्ञात्वा पुत्रः किम अनुभवति, कहते हैं पिता की तपस्या में कुछ जानकर पुत्र क्या अनुभव करता है? क्या अनुभव करता है कि पिता की तपस्या को जानकर पुत्र कृतज्ञताम अनुभवति, कृतज्ञता को अनुभव करता है। पिता की तपस्या को जानकर पुत्र को क्या करना चाहिए? कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए, तो कहेंगे कृतज्ञताम अनुभवति। ठीक है। पिता पुत्राय किम यच्छति, पिता पुत्र को क्या प्रदान करता है? तो कहेंगे विद्याधनम यच्छति, जो हमने पहले बताया ना, उसी प्रकार का देखिए प्रश्न अपना बन गया ये। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और बच सकता है, पिता पुत्राय किम करोति, पिता पुत्राय विद्याधनम करोति या पिता पुत्राय किम करोति, पिता पुत्र के लिए क्या करता है? तो आप कहेंगे पिता पुत्राय विद्याधनम यच्छति, आपका उत्तर बन जाएगा, है ना। इसी को थोड़ा सा अपन इस प्रकार से भी अपन सीख लेते हैं कि पिता पुत्राय किम करोति, पिता पुत्र के लिए क्या करता है? तो आप कहेंगे पिता पुत्राय विद्याधनम यच्छति, विद्याधनम और यच्छति। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न आएगा, तो क्या करता है पुत्र के लिए? विद्याधन प्रदान करता है। ठीक है। पुत्रः किम प्राप्य प्रति कृतज्ञताम अनुभवति, पिता किम क्या प्राप्त करके किसके प्रति कृतज्ञता अनुभव करता है? कहेंगे पुत्र विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके किसके प्रति? पितरम प्रति कृतज्ञताम अनुभवति, पिता के लिए क्या करते हैं? कृतज्ञता को अनुभव करते हैं। पुत्रस्य कृतज्ञता कदा ज्ञायते, पुत्र की कृतज्ञता कब ज्ञात होती है? जब, अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? पुत्र से कृतज्ञता, अब इसको हटाएंगे तो लिखेंगे पुत्र से कृतज्ञता, पुत्र की कृतज्ञता तब जानी जाती है, तदा ज्ञायते, जब क्या कहेंगे? यदा, जब पुत्र कथयति यत, जब पुत्र कहता है कि मम पिता मत कृते, मेरे पिताजी ने मेरे लिए किम तपः तेपे, कितना तप किया। अगर इतना भी कह देता है तब अनुभव होता है कि हाँ, हर एक पुत्र अपने पिता को के प्रति कृतज्ञ है। ठीक है। यदा यानी जब पुत्रः कथयति यत्, जब पुत्र यह कहता है कि मेरे पिता मत कृते किम तपः तेपे, कितना तप किया, इति कृतज्ञता। ठीक है। देखिए, जब हमें धीरे धीरे हम जब शब्दों को सीख जाते हैं संस्कृत में, तब जैसे हम हिंदी में अपने वाक्य बनाते हैं वैसे ही संस्कृत में भी आप वाक्य बना सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोशिश करने की, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, प्रयास करने से ही ये चीजें आएंगी आपकी। कितना सरल था, कोई बड़ी बात थी कि पुत्र की कृतज्ञता तब ज्ञात होती है जब, अब जब अगर हमें पता होगा कि यदा से मिलता है, जब पुत्र कहता है, अब कहता है को क्या कहेंगे? कथयति, कि, तो की को क्या कहेंगे? यदा पुत्रः कथयति यत्, जब पुत्र कहता है कि मेरे पिता, तो मेरे को क्या कहेंगे? मम पिता, मेरे लिए तो मत कृते, मेरे लिए यानी मत कृते, किम यानी कितना, तो कियत भी लिख सकते हो, या कियत यानी कितना, तपः तेपे इति, कितना तप किया है, तपस्या की है, इतना भी कह देता है तो कृतज्ञता मानी जाती है। आगे देखते हैं ख वाला। ठीक है, एक हमारा ये श्लोक हुआ। दूसरा श्लोक देखते हैं, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेव आहु महात्मना समत्व इति तथ्यतः। देखिए, समत्वम की बात बताई गई है यहाँ पे। समत्व क्या होता है? समानता। समानता हर एक व्यक्ति के अंदर भी होती है। अब वो कैसी होती है? तो कहते हैं यथा, जब,
चित्ते यानी मन में, चित्त यानी मन, बुद्धि में। जब बुद्धि में हमारे अवक्रता आ जाती है, वक्र यानी होता है टेढ़ा मेढ़ा, मन का भटकाव, इधर उधर भटकना, कभी इधर कभी उधर कभी अच्छे, वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा। वक्र यानी क्या होता है? टेढ़ा। और अवक्रता यानी सीधा, जब सरल हो जाए। अब जैसे वक्र क्या हुआ? ये वक्र हुआ, टेढ़ा, कहीं से सीधा नहीं है। और वही अवक्र क्या हो जाएगा? जिसमें वक्रता ना हो वो अवक्र हो गया। अब अवक्रता समझ में आई? कहते हैं यथा यानी जब, चित्ते, चित्त शब्द में एक ही मात्रा, सप्तमी विभक्ति, मैं का अर्थ, जब मन में या बुद्धि में या चित्त में अवक्रता आ जाए, यानी जब बुद्धि में मन में हमारे सरलता आ जाए, जब आपका मन और बुद्धि सरल हो जाए, सरल स्वभाव वाली हो जाए, और तथा वाची भवेत यदि, और तथा और वैसी ही, और यदि वैसी ही वाणी भी हो जाए। अगर जैसी सरलता हमारे मन में हो और वैसी ही, कहते हैं तदा, वैसी ही यदि, अगर वैसी ही यदि वाची यानी वाणी में भी भवेत, अगर वाणी में भी वैसी सरलता हो जाए, क्या? अवक्रता, वैसी ही अवक्रता वाची भवेत यदि, तो कहते हैं तदेव आहु, कहते हैं तत्एव, उसी को ही आहु कहते हैं महात्मनः। महात्मन जो होते हैं, महान आत्मा वाले जो व्यक्ति होते हैं, महात्मा किसको कहा जाता है? महान आत्मा जिसको जो धारण करता है। महात्मा भी पुरुष कैसे होते हैं? महात्मा पुरुष भी वही होते हैं जिनकी आत्मा महान होती है। कैसे पहचान होती है कि ये महान आत्मा है या महात्मा है? कैसे पहचान होती है? क्योंकि उनके अंदर जो गुण होते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करने के साधन उनने जुटाए हैं, यानी कि किसी हर एक संसार को समान भाव से देखने लगते हैं। उनके लिए ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई पैसे वाला होता है, ना कोई गरीब होता है, सबके लिए समान प्रेम की भावना अंदर आ जाती है, वही महात्मा होते हैं, है ना। सब खुद अच्छे मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो ये जो जिनकी आत्मा स्वयं महान होती है वो ही महात्मा कहलाता है। महात्मा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वस्त्र धारण कर लो, आपने कर लिया, बाघंबर धारण कर लिया, है ना, कि जैसे कहा कि भगवान शिव बाघंबर लपेटते हैं, हमने भी उन्हीं जैसा लपेट लिया, तो उससे महात्मा नहीं बनते हैं। भगवा वस्त्र धारण कर लिए, कह दिया हम महात्मा हो गए, ऐसे नहीं बनते हैं। आप किसी भी रूप में रहें, किसी भी वस्त्र में रहें, लेकिन अगर आपके अंदर गुण अच्छे हैं तब आप महात्मा हैं। तो कहते हैं तदेव आहु, तत् वैसा ही। अब तदेव को हम जरा तोड़ देंगे तो आपके लिए जरूर सरलता हो जाएगी। कह देंगे तत् एव आहु, आहु यानी कहते हैं ऐस, वह ही कहते हैं महात्मनः। महात्मा वह ही कहते हैं। समत्वम इति तथ्यतः, महात्माओं के द्वारा इस तथ्य को ही महात्माओं के द्वारा कहते हैं समत्वम इति तथ्यतः। थोड़ा हम इनको पूरा तोड़ के लिख देंगे, आपके लिए समझने में आसान हो जाएगी। कहते हैं कि तत् एव आहुः महात्मनः समत्वम इति तथ्यतः। तो देखिए क्या कह रहे हैं, यथा जब चित्त में, जब मन में अवक्रता आ जाए और वैसी ही वाणी में भी हो जाए, और यदि वाणी में भी वही अवक्रता हो जाती है तो तब इस तथ्य को महात्मा द्वारा इस तथ्य को ही समत्वम कहा जाता है। समत्वम यानी समानता कही जाती है। समत्व का भाव इसी को कहा जाता है। महान पुरुषों द्वारा इसका अर्थ निकलता है कि महान पुरुषों द्वारा किस तथ्य को जाना जाता है? बोले जब मन और वाणी दोनों में अवक्रता हो जाती है, दोनों ही सरल हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को समत्वम कहते हैं, उसी को समत्व का भाव कहते हैं। ऐसा महात्मा, इस तथ्य को ही महात्मा समत्व कहते हैं। इसका ये अर्थ निकलता है। ठीक है,
अब यहाँ पर जब हमें पता चल गया कि समत्वम क्या होता है, समत्वम का समझ में आया, यानी जब समान हो जाए, आपके जो मन में है वही आपकी वाणी में है, और मन और वाणी में भी कैसी बातें हो, क्रोध की नहीं हो, ईर्ष्या की नहीं हो, द्वेष की नहीं हो, क्रोध की नहीं हो, कैसी होनी चाहिए, सरलता की हो, प्रेम की हो, कैसी आपके अंदर भाव कैसी हो, आपकी वाणी में और आपके चित्त में क्या हो, अवक्रता आ जाए, यानी किसी भी प्रकार का टेढ़ा मेढ़ापन नहीं हो। टेढ़ा मेढ़ापन क्या होता है कि दूसरों को देखकर हमें क्रोध आ रहा है, किसी पर हम क्या कर रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, किसी को देखकर हम ईर्ष्या की भावना रख रहे हैं, किसी से हम अंदर ही अंदर द्वेष रख रहे हैं, अपने अंदर उसके लिए घृणा की भावना ला रहे हैं, तो ये अवक्रता है, ये हमारी वाणी और हमारे चित्त की अवक्रता है। लेकिन कहते हैं जब ये हमारी वक्रता है, टेढ़ा मेढ़ापन है, लेकिन अवक्रता क्या होती है, जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं, सबके लिए प्रेम की भावना होती है, तो वही तो समत्व का भाव हो गया, यानी आपने अपने जैसा ही सबको समान माना। ये समत्व की भले ही कोई कैसा बना रहे, लेकिन आपका मन नहीं अवक्र होना चाहिए, आपकी वाणी अवक्र नहीं होनी चाहिए। तो महात्मा इसी तथ्य को समत्व कहते हैं। वह ही समत्व होता है, ऐसा है, वह ही आहु, वह ही महात्माओं द्वारा कहा जाता है समत्व, ये तथ्य है। ठीक है, इस प्रकार से अब इसके अपन देख लेते हैं प्रश्नोत्तर। जैसे पहला हमारा प्रश्न बनता है, चित्ते किम भवेत, चित्त में क्या होना चाहिए। भव धातु विधिलिंग लकार लगा हुआ है, भवित बना हुआ है, चित्ते यानी चित्त में क्या होना चाहिए, कहते हैं अवक्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अवक्रता। तो भाई अवक्रता हम लिख देंगे, अवक्रता तथा कस्याम यदि भवेत, अवक्रता वैसी ही किसमें यदि होनी चाहिए, किसमें और होनी चाहिए, बताइए किसमें और होनी चाहिए, तो कहेंगे वाची कस्याम, किसमें, तो दूसरा शब्द क्या लिखा था, पहला तो चित्त में लिखा हुआ था, है ना। अच्छा, ऐसे भी यहाँ पे आ सकता है कि यथा, इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है, यथा चित्ते अवक्रता, यथा चित्ते अवक्रता तथा कस्याम यदि भवेत, यानी वैसी और किसमें होनी चाहिए, तो कहते हैं वाणी में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का ये अपना दूसरा प्रश्न बना। भाई आने श्लोक से ही है, लेकिन श्लोक का अर्थ हमें पता चल जाता है तो प्रश्न उत्तर आसान हो जाएंगे। तत् तथ्यः किम भवति, कहते हैं वह वास्तव में क्या होता है, वह तथ्यतः यानी वह वास्तव में क्या होता है, वह वास्तव में समत्व होता है, ऐसा महात्मा कहते हैं। हमने यही पढ़ा है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, कहते हैं तत् एव आहु, वह वास्तव में ही समत्व होता है, ऐसा महात्मा कहते हैं। तत् एव आहु, वह वास्तव में क्या होता है, वह भी तथ्य है, ये वास्तविकता है कि वह ही क्या होता है, समत्व होता है, ऐसा महात्मा आहु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि बताइए कि तत् तथ्यतः वह वास्तव में क्या होता है, कहते हैं वह वास्तव में समत्वम होता है, वही वास्तव में समत्वम होता है। तदेव, वही, वह ही, साथ में मिला दिया, वही बन गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मनुष्यस्य चित्ते किम भवेत, मनुष्य के चित्त में क्या होना चाहिए। देखिए दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि चित्त में क्या होना चाहिए, और मनुष्य के चित्त में क्या होना चाहिए, अवक्रता होनी चाहिए। वाची किम ना भवेत, वाची में क्या नहीं होनी चाहिए, कहते हैं वाची में वक्रता नहीं होनी चाहिए। अवक्रता का उल्टा क्या होगा, वक्रता, हटा दीजिए, वक्रता बन जाएगा। वाणी में क्या नहीं होना चाहिए, मन में क्या नहीं होना चाहिए, दोनों ही पूछ सकते हैं। कह सकते हैं कि चित्ते किम ना भवेत, चित्त में क्या नहीं होना चाहिए, कहेंगे वक्रता। वाची, वाणी शब्द हमारा क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति, वाची, वाची में क्या नहीं होनी चाहिए, वक्रता नहीं होनी चाहिए, उत्तर बन जाएगा एक पद में। समत्वम किम कथ्यते, समत्व किसको कहा जाता है, जब चित्र और वाणी में अवक्रता हो जाती है उसी को समत्व कहते हैं। तो आप कहेंगे यथा चित्ते अवक्रता तथा वाची भवेत इति कथ्यते समत्वम, तो कि चित्ते वाची च अवक्रता समत्वम कथ्यते, कहते हैं चित्त में और वाणी में जो अवक्रता होती है समत्वम कथ्यते, उसी को समत्व कहा जाता है। के तदेव समत्वम कथ्यते, कौन उसे ही समत्व कहते हैं, कौन उसे ही समत्व कहते हैं, महात्मनः, महात्मन जन।
महात्मन शब्द का बहुवचन महात्मनः, महात्मा जो लोग होते हैं वो क्या मानते हैं, उसी को ही समत्व कहते हैं। चित्ते वाची यदि न अवक्रता भवे तादृशी स्थिति किमुच्यते, कहते हैं चित्त और वाणी में यदि अवक्रता नहीं हो तादृशी उस प्रकार की स्थिति को किम उच्यते, क्या कहा जाता है, उस प्रकार की स्थिति को किम उच्यते की जगह आप लिखेंगे समत्वम इति उच्यते। किम उच्यते, किम और उच्यते को अलग अलग कीजिए, क्या कहा जाता है, तो कहेंगे समत्वम इति उच्यते। ठीक है, किम से अलग निकालेंगे तो ये ऊ बाहर निकाल आएगा और उच्यते शब्द हमारा बन जाएगा। तोड़ा कीजिए, तोड़ेंगे अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। यदा अवक्रता चित्ते भवेत् तथैव अन्यत्र कुत्र भवेत्, जैसी अवक्रता चित्त में होनी चाहिए वैसी ही अन्यत्र और कहाँ होनी चाहिए, कहते हैं वाणी में होनी चाहिए। अन्यत्र कहाँ होनी चाहिए, तथैव वाची अवक्रता भवेत्, वैसी ही वाणी में अवक्रता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम। तो यहाँ पे वाणी और मन की स्थिति बता दी गई है कि वाणी और मन कैसा होना चाहिए, हमारे दूसरे श्लोक में बता दिया गया। तीसरी सूक्ति कहती है त्यक्त्वा यानी त्याग कर, त्यज धातु इक्त्वा प्रत्यय त्यक्त्वा बन गया, अर्थ निकला त्याग कर धर्म प्रदाम वाचम, धर्म से युक्त वाणी को, कहते हैं त्याग कर धर्म से युक्त यानी प्रेम युक्त धर्म युक्त वाणी को छोड़कर परुषाम यो अभ्युदर, कहते हैं अभ्युदीर, ये क्या कहते हैं कि जो धर्म प्रदान वाणी को छोड़कर परुषाम, कैसी वाणी को, कठोर, परुष किसको कहा जाता है, परशुराम किस परश यानी कठोर, कठोरता कहा जाता है। परुष शब्द का अर्थ क्या होता है, कठोरता, कहते हैं परुषाम यानी कठोरता को यो अभ्युदीरयेत, जो कठोर वाणी को, जो व्यक्ति, यो यानी जो बोलते हैं कठोर वाणी को, कठोर वचनम को, परुषाम वाचम, दोनों ही के धर्म प्रदान वाचम और परुषाम वाचम दोनों का ही एक हमारा एक यहाँ पर इसका विशेषण है, एक यहाँ पर विशेषण है, दोनों के लिए हम समान मान लेंगे। अर्थ क्या निकलेगा, जो यो, इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यह अभ्युदीरयेत, अभ्युदीरयेत यानी जो व्यक्ति, जो मनुष्य कहता है, क्या कहता है, धर्म प्रदान वाणी को छोड़कर परुषाम अभ्युदीरते, कहते हैं जो व्यक्ति धर्म युक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है, वह उस प्रकार का विमूढ़धीः, वह उस प्रकार का मूर्ख होता है कि जो मूर्ख वो ऐसा होता है कि जैसे कि मूर्ख व्यक्ति, कहते हैं पक्वम फलम परित्यज्य, जो पके हुए फल को छोड़कर भुंगते खाता है अपक्वम, जो कच्चे फल खाता है, पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फल खाता है, उस प्रकार का वो मूर्ख व्यक्ति होता है। जो कैसी वाणी बोलता है, कहते हैं यह यानी जो धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा, जो धर्म युक्त वाणी को छोड़कर कठिन या कठोर कड़वी बातें अभ्युदीरयेत, जो कैसी बातें बोलता है, उदीरयेत यानी बोलता है, कैसी वाणी बोलता है, कहते हैं परुषाम, कठोर वाणी को, कठोर वाणी को जो बोलता है वो उस प्रकार का मूर्ख होता है, विमूढ़धीः, जैसे मूर्ख व्यक्ति पक्वम पके हुए फलम परित्यज्य, पके हुए फल को छोड़कर भुंगते अपक्वम, जो बिना पके, यहाँ से भुंगते यानी खाता है, अवग्रह हमारा अ में परिवर्तित हो जाएगा, अपक्वम, क्या कहेंगे इसको, अपक्वम, कहते हैं जो बिना पके फल खाता है उस प्रकार का मूर्ख कहलाता है, जो धर्मयुक्त वाणी छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, कड़वे वचन बोलता है, बुरी बातें बोलता है, तो वो उस प्रकार का है कि वाणी रूपी फल, कहते हैं वाणी में धर्मयुक्त जो वाणी होती है वो पके फल के समान होती है। तो हमें अपने मुख से, अपनी वाणी में क्या पके फल जैसी मिठास होनी चाहिए या फिर कच्चे फल जैसी कड़वाहट,
नहीं होनी चाहिए ना। तो इसी प्रकार का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। अर्थात इसका भाव निकलता है कि हम सभी को धर्मयुक्त वाणी बोलनी चाहिए, सत्य वाणी बोलनी चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि अच्छी वाणी एक पके हुए फल की भांति होती है। जिस प्रकार से हम पका हुआ जब फल खाते हैं तो उसमें मिठास होती है, इसी प्रकार से जब हम धर्मयुक्त वाणी बोलते हैं उसमें भी मिठास हो जाती है। लेकिन जो कठोर वाणी, जो धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कैसी कठोर वाणी बोलते हैं, वो इस प्रकार के मूर्ख होते हैं, विमूढ़ भी ऐसे ऐसे मूढ़ होते हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो पके फल को छोड़कर कच्चा फल खाते हैं। कच्चे फल में क्या होता है, कोई स्वाद होता है? नहीं होती ना, कटुता ही होती है। ऐसी ही धर्मयुक्त वाणी जिसके अंदर नहीं होती उसकी वाणी भी परुषाम यानी कठोर ही होती है। इस प्रकार का यहाँ पे इसका अर्थ आता है। अब इससे जुड़ी हुई प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि विमूढ़धि कीदृशीं वाचं त्यजति। विमूढ़धि किस प्रकार की वाणी को छोड़ देते हैं? मूर्ख जो होते हैं वो किस प्रकार की वाणी को छोड़ते हैं? कहते हैं धर्म प्रदाम वाचम, धर्मप्रद, धर्म से युक्त वाणी को छोड़ते हैं। यहाँ उत्तर क्या बन जाएगा? धर्म प्रदाम। कहा परुषाम वाचम वदति, कौन कठोर वचन को बोलता है? कौन बोलता है? कहेंगे विमूढ़धि परुषाम वचन वदति। जो मूर्ख होते हैं वो ही कठोर वाणी को बोलते हैं, कठोर बातें बोलते हैं, कड़वी बातें बोलते हैं। धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति, धर्म युक्त बातें कौन त्याग देता है? विमूढ़धि। ठीक है, आगे देखिए, परुषाम वचम कह वदति, कठोर वचन कौन बोलता है? विमूढ़धि। भाई अच्छी वाणी को भी मूर्ख छोड़ता है और कठोर वचन भी मूर्ख ही बोलता है। बुद्धिमन्तः जना काम वाणी वदन्ति, बुद्धिमान जो लोग होते हैं कैसी वाणी बोलते हैं? कहते हैं धर्म प्रदाम वाणी। कैसी वाणी बोलते हैं? कैसी वाणी को बोलते हैं? कहते हैं धर्म प्रदाम वाणी को। कह पक्वम फलम परित्यजति, कौन पके हुए फल को छोड़ देता है? विमूढ़धि। कौन बिना पके हुए फल को खाता है? देखो यहाँ पे इसी प्रकार से अपक्वम फलम कह भुंक्ते, तो कहेंगे अपक्वम फलम विमूढ़धि भुंक्ते। मनुष्य कीदृशीं वाचं वदति, मनुष्य किस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा धर्म प्रदाम। कीदृशीं के स्थान पर आ जाएगा हमारा मनुष्य धर्म प्रदाम। ये अपना पहले भी हो चुका है, क्या हो जाएगा? धर्म प्रदाम। कीदृशीं वाला शायद अपना पहले हो चुका है कि मनुष्य धर्म प्रदाम वाचम वदेत। आगे देखते हैं, लिखा है पूर्ण वाक्य उत्तर, विमूढ़धि कीदृशं फलम परित्यज्य। विमूढ़धि किस प्रकार के फल को छोड़ते हैं? पक्वम फलम, पके हुए फल को। बस बाकी का उत्तर अपना पूर्ण वाक्य प्रश्न से ही मिल रहा है। मंदमति कीदृशं फलम त्यक्त्वा अपक्वम फलम खादति। मंदमति जो व्यक्ति होते हैं, देखिए विमूढ़धि या मंदमति एक ही बात होती है। मंदमति किस प्रकार के फल को छोड़ते हैं? पक्वम फलम परित्यज्य। प्रश्न को ही घुमा फिरा के कैसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपके लिए अलग अलग प्रकार से प्रश्न बना के बता रहे हैं। कह धर्म प्रदाम वाचम त्यजति, कौन धर्मयुक्त वाणी को छोड़ता है? कौन छोड़ता है? विमूढ़धि छोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा घ वाला श्लोक क्या कहता है। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मति। कितनी अच्छी बात कही है। कहते हैं जो विद्वान होते हैं, आंखें तो चक्षु तो उन्हीं के कहा जाता है, चक्षु से युक्त। चक्षु क्या होता है? आंखें। आंखें तो सभी के पास होती हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो सही ढंग में, सही प्रकार से जो आंखें होती हैं वो सिर्फ विद्वानों की होती हैं। बाकी लोगों के पास तो केवल नाम के लिए, शोभा के लिए लगा दी गई हैं आंख, शरीर पर, मुख पर वैसे सब लोगों के पास लगी हुई हैं आंखें, आंखें सबके पास लगी हुई हैं, लेकिन सही ढंग में, सही मायने में जो आंखें होती हैं वो सिर्फ विद्वान पुरुषों की होती हैं। कैसे? थोड़ा पढ़ेंगे। विद्वांसम एव लोके, विद्वांस यानी विद्वानों की ही, अस्मिन लोके इस संसार में, चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, विद्वानों को ही इस संसार में आंखों से युक्त कहा गया है, ऐसी उनकी कीर्ति कही गई है, ऐसे उनका प्रभाव या फिर उनका जो गुणगान है किया गया है कि विद्वान लोगों को ही अस्मिन लोक के चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, चक्षु युक्त
यानी आंखों से युक्त बताया गया है। अन्य शाम बदने, अन्य के तो, अन्य शाम यानी अन्य के मुख पर, अन्य के मुख पर तो, ये तो, अन्य के मुख पर ये तो क्या है, ते चक्षुर नामनी मते, केवल आंखें जो है केवल नाम के लिए हैं। अर्थात इसका क्या भाव निकलता है? आप कहोगे क्या हम क्या अंधे हैं, क्या हमारी आंखें नहीं है क्या? क्या विद्वानों की ही आंखें होती हैं? बोले आंखों से युक्त चक्षुष्मंत, यानी आंखों से युक्त तो केवल विद्वान पुरुष ही होते हैं। आप भी हो सकती हो जब आप विद्वानों की भांति आचरण करने लगते हो। ऐसा नहीं कि केवल हम दिखावा करने लगे। विद्वान होते हैं, महात्मन पुरुष होते हैं, क्या है, अपने आचरण से विद्वान होते हैं, अपने आचरण से महान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है, क्योंकि जो विद्वान पुरुष ही हैं वो ही सही और गलत में सही अंतर पता कर पाते हैं। भाई आंखों से क्या हम सारी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, लेकिन हम देखते क्या है, ज़्यादातर अपनी आंखों से दूसरों की बुराई ज़्यादा देखते हैं, है ना, देखते हैं। अगर आसपास के लोगों को देखेंगे तो उसमें उनमें हम सब में बुराइयां ज़्यादा ढूंढते हैं, अच्छाई गिनते ही नहीं गिनते ना। तो आपकी क्या है, केवल आंखें कैसी हैं, केवल नाम मात्र की हैं। कहते हैं चक्षुर नामनी मते, केवल नाम के लिए उनके मुख पर, अन्य शाम, अन्य के मुख पर तो आंखें केवल नाम के लिए ही मानी गई हैं, केवल नाम के लिए लगा दी गई हैं। यानी अगर आप अच्छाई और बुराई को नहीं देख सकते हो अपनी आंखों से, समाज में होने वाली अगर आप बुराइयों को बुरा नहीं देख सकते, अगर नहीं देख पा रहे हो कि ये बुरा हो रहा है, नहीं देख पा रहे हो कि ये अच्छा हो रहा है, आप बस केवल अपने उसमें लगे हुए हो, हमारे देश, हमारे नगर, हमारे आसपास, भाई अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा देखना एक विद्वान ही कर सकता है ऐसा। ठीक है, तो कहेंगे कि आंखें वही होती हैं जो सही और गलत की सही पहचान कर पाती हैं। तो क्या अंधे हो, दिखता नहीं है क्या कि क्या हो रहा है? ये चीज़ें तो क्या कही गई है, एक तरह से एक व्यंग भी है। हर एक जो समाज में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर एक तरह का व्यंग भी है कि आप लोगों की जो आंखें हैं वो तो केवल नाम के रूप में मानी गई हैं, नाम मात्र की आंखें लगी हुई हैं आपके वदने, आपके मुख पर। अन्यों के मुख पर तो जो आंखें हैं केवल नाम के लिए लगी गई हैं। तो इस लोक में, इस संसार में चक्षुष्मंत केवल कौन, विद्वान ही होते हैं, विद्वान ही होते हैं। विद्वान लोग जो होते हैं वो वही जान पाते हैं कि भाई क्या सही हो और क्या गलत है। ठीक है, जिस दिन आप भी इसकी पहचान करने लगेंगे, जब आप भी सत्य और असत्य में, सही और गलत में अंतर देखने लगेंगे, तभी आप भी उसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे, तब आप भी विद्वानों की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अत्र के चक्षुष्मन्तः, यहाँ कौन चक्षुष्मंत है, अत्र विद्वांसः, यहाँ विद्वान जो होते हैं वही चक्षुष्मंत होते हैं। विद्वांसः कुत्र चक्षुष्मन्तः प्रकीर्त्या, विद्वान कहाँ चक्षुष्मंत बताए गए हैं, विद्वान लोके यानी इस संसार में आंखों से युक्त बताए गए हैं। जनानाम वदने, लोगों के मुख पर, नाम मात्र के भवतः, नाम मात्र के लिए क्या है, केवल नाम मात्र, चक्षुषी भवतः, जनों की जो मुख पर, वदन यानी मुख पर, कहते हैं गजवदन, क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा गजवदन किनको कहा जाता है, गणेश जी को, यानी गज जिसका मुख है, गजवदन, गजानन, गज जैसा आनन है, गज जैसा उनका वदन यानी मुख है। तो कहते हैं जनानाम वदने, वदने यानी मुख पर, लोगों के मुख पर नाम मात्र में, नाम मात्र के लिए क्या होती हैं, बोले चक्षुषी भवती, चक्षुषी भवतः, लोके अस्मिन् के चक्षुष्मन्तः प्रकीर्त्या, इस लोक में किसको चक्षुष्मंत बताया गया है, विद्वानों को बताया गया है। अन्येषाम, ये अभी अपन ने आगे भी पढ़ा, वहां पे अपन ने क्या पढ़ा, जैसे नाम मात्र के लिए लिख दिया, वहां पे क्या परिवर्तन, यहाँ नामनी मते लिख देंगे, अर्थ तो वही निकलना है कि अन्येषाम वदने के नामनी मते, तो कहेंगे चक्षुषी नामनी मते, के वास्तविक रूप में नेत्रवन्तः भवति। देखिए अब यहीं पे ये लिखा है लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, यही इसी का भी अर्थ है कि कौन वास्तविक रूप से नेत्रवान होते हैं, तो आप कहेंगे विद्वान लोग होते हैं, लेकिन बस उसको तरीका बदल दिया, अर्थ तो वही है। चक्षुषी कुत्र विद्यते, चक्षुषी कहाँ होते हैं, कहते हैं वदने, चक्षुषी वदने विद्यते। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए। अब थोड़ा सा पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न उत्तर देखते हैं कि चक्षु नामनी के, चक्षु नामनी कौन है, कि
आंखें केवल जिसके पास नाम के लिए हो वे कौन होते हैं? कहते हैं मूर्खाणाम मदने ये नेत्रे ते चक्षु नामनी। मूर्खों के मुख पर जो नेत्र होते हैं वे केवल चक्षु नाम के लिए होते हैं, आंखें केवल नाम के लिए होती हैं। मूर्खाणाम बदने, मूर्खों के, अब मूर्ख शब्द में काकी के का अर्थ लगाना है, इसलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाया मूर्खाणाम। शरीर पर कहेंगे मुख पर, तो मुख में, मुख को कह दिया है वदन, इस श्लोक में आनन भी कहते हैं, आनन भी कह सकते हैं, लेकिन इस श्लोक में वदन कहा गया है, उसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, मैं कारता आ जाएगा। मूर्खों के मुख पर, मूर्खाणाम वदने या मुखे, ये नेत्रे, जो नेत्र होते हैं, ते चक्षु नामनी, वे ही चक्षु नामनी कहलाते हैं। के नेत्रहीना कथिता, किसको नेत्रहीन कहा जाएगा? कहते हैं मूर्खा। मूर्ख कौन होते हैं? जो विद्याहीन, विद्या से हीन होते हैं, नेत्रहीना कथिता, उन्हीं को नेत्रहीन कहा जाता है। अस्मिन लोके विद्वांसः कीदृशा स्मृता, इस लोक में, संसार में विद्वान किस प्रकार के जाने जाते हैं, किस प्रकार के याद किए जाते हैं? अस्मिन लोके विद्वांसः चक्षुष्मन्तः स्मृतः, चक्षुष्मन्तः स्मृत किए जाते हैं, याद किए जाते हैं। वास्तविक रूपेण नेत्रम किम, वास्तविक रूप के नेत्र कौन से होते हैं? वास्तविक रूपेण नेत्रम, अच्छा विद्वान है अगर, तो उनकी आंखें कौन है? उनकी आंखें विद्या है, वो अपनी विद्या रूपी आंखों से देखते हैं। तो वास्तविक रूपेण नेत्रम विद्या अस्ति, क्योंकि विद्वानों के पास होता क्या है, ऐसा क्या होता है विद्वानों के पास जो हमारे पास, विद्वानों के पास विद्या होती है ना, शिक्षा होती है, विद्या होती है जो उन्होंने ग्रहण की है और उसका सही उपयोग कर रहे हैं। वास्तविक रूपेण नेत्रम विद्या अस्ति। आगे लिखा है विद्वांस एव चक्षुष्मन्तः किमर्थम प्रकीर्त्य, विद्वान ही आंखों से युक्त है, किमर्थम प्रकीर्तितः, किस लिए ऐसा उन्हें क्या कहा गया, ऐसा उनकी कीर्ति किस लिए बताई गई है कि विद्वान ही चक्षुष्मंत होता है, ऐसा क्यों बताया गया है, ऐसी उनकी कीर्ति क्यों बताई गई है? तो विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः यतो ही, विद्वान ही चक्षुष्मंत कहलाते हैं क्योंकि, अब क्योंकि लगा दिया, क्या लगाया हमने? क्योंकि तेषाम विद्या एव सत असत दर्शयिता, क्योंकि उनकी विद्या ही अच्छाई और बुराई को देखती है। दिव्या दृष्टि अस्ति, दर्शिता यानी देखने वाली, उनकी विद्या ही अच्छाई और बुराई को देखने वाली दिव्य दृष्टि है। अर्थात विदुषाम कृते, इसलिए विद्वानों के लिए ज्ञानम एव, ज्ञान ही चक्षु रूपम अस्ति, चक्षु के रूप में होते हैं, आंखों के रूप में होते हैं। आगे लिखा है अन्येषां वदने, यानी अन्य लोगों के मुख पर, ये यानी जो हैं, क्या है? आंखें हैं। ते चक्षुर नामनी किमर्थम मते, उन्हें नाम मात्र की ही आंखें क्यों कही गई है? इसलिए कि अन्येषां, ये स्तः, अन्यों के मुख पर जो चक्षु होते हैं, ते चक्षुर नामनी मते, उन्हें नाम मात्र की ही आंखें कही जाती हैं। यतो ही, क्योंकि, तेषां कृते, क्योंकि उनके लिए, चक्षुषी तो केवल दर्शन साधन मात्रम स्तः, क्योंकि आंखें तो उनके लिए केवल देखने का साधन मात्र है। ये बोध दृष्टि ना विकासयन्ति, वे बोध की दृष्टि को विकसित नहीं करते हैं। तेतु नामतः एव, वे तो केवल नाम के लिए ही चक्षुषी वदने धारयन्ति, अपने मुख पर आंखों को धारण किए हुए हैं, ये तो केवल नाम के लिए, ठीक है, क्योंकि उनने अपनी बोध यानी अपने ज्ञान यानी अपने समझ की दृष्टि को तो विकसित किया ही नहीं, इसीलिए उनके मुख पर जो आंखें हैं केवल नाम मात्र की है। लीजिए, इस प्रकार से होता है अपना चतुर्थ श्लोक पूरा और उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। अब चलते हैं हम अपने 5वें श्लोक पर। यद प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेत् येन स विवेक इति ऋतः। देखिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कहा गया है कि यत यानी जो कुछ, जो प्रोक्तम, प्रोक्तम किससे मिलकर बना हुआ है? प्र और उक्तम से। कहते हैं यथ प्रोक्तम यानी जो विशेष रूप से उक्त यानी कही गई कोई बात है, किसी बात को अगर किसी ने विशेष रूप से आपसे कहा गया है तो येन केनापि यानी जिस किसी के द्वारा ही। अब देखिए, येन यानी जिसके द्वारा, केन यानी किसके द्वारा, और अपि यानी जिस किसी के द्वारा, दोनों के साथ में द्वारा जोड़ दें हम एक बार में,
है ना। जब एक जैसी विभक्तियां हमारे पास दो शब्दों में होती हैं तो अंत वाले शब्द में हम वो विभक्ति का चिन्ह जोड़ देंगे। येन केनापि, जिस किसी के द्वारा भी कुछ जो प्रोक्तम विशेष रूप से कहा गया, किसी ने आपसे, जिस किसी के द्वारा आपसे कोई चीज विशेष रूप से कही गई, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके, तस्य यानी उसके, कहते हैं तत्वार्थ, कहते हैं तत्वार्थ, तत्व और अर्थ शब्द से मिलकर बना है। तत्व अर्थ यानी उसके तत्व, उस तत्व के यानी उस बात का, उस जो बात कही गई है, विशेष रूप से आपको कोई बात कही गई, उसके तत्व के अर्थ का, उसमें छुपा हुआ जो तत्व है उसके अर्थ का निर्णय, उसका, उस, भाई किसी ने कोई बात कही आपसे, साधारण सी बात कही, मान लीजिए ये सूक्तियों में जो आपसे बातें कही जा रही हैं उनका तत्व क्या है, वो क्या सिखाना चाह रही हैं, उनका तत्व ये है कि वो आपके अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाह रहे हैं। तो ये तो तत्व हुआ, और उसके अर्थ का जो निर्णय कर ले वो कौन होता है, वो ही विवेकी होता है। कहां से बता रहे हैं, ये लाइन बता रही है, कह रहे हैं उस तत्व के अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा भवेत एन, इसको जरा अपन तोड़ेंगे, भवेत येन किससे मिलकर बना हुआ है, भवेत येन, भवेत येन किससे मिलकर बना, त हमारा द बन गया, या इसमें से आके मिला, ये क्या बन गया, भवेत, और दा में या मिलाइए तो क्या बनता है, द्य और येन, भवेत येन, भवेत येन। अब देखिए जरा, अब हम इसको आपको पूरा तोड़ के बताएंगे, इतना तो समझ में आ गया। यानी जिस किसी के द्वारा भी कुछ विशेष रूप से कहा गया है उसके तत्व के अर्थ का निर्णय। अब इसको हम पूरा आपको तोड़ के लिखते हैं, पहले ये लिख देते हैं, भवेत येन भवेत येन स विवेक इति, इति ऋतः किससे मिलकर बना है, इति, ई ऋतः शब्द से मिलकर बना हुआ है, इति ई ऋतः, कर्तुम शक्यः। ठीक है, कहते हैं कि जिस किसी के द्वारा भी कुछ विशेष रूप से कहा गया है उसके तत्व के अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा, जिस किसी के द्वारा कर सकते हैं, जिस किसी के द्वारा किया जा सकता है वह ही विवेकी होता है। इति इति ईरित, ऐसा कहा गया है, उसे ही विवेकी कहा जाता है। जिसके द्वारा उसके तत्व के अर्थ का निर्णय किया जा सकता है उसे ही विवेकी कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो हर एक विशेष बात को, जो बात कही गई है उसके तत्व का अर्थ ज्ञान कर लेता है वही विवेकी कहलाता है, ऐसा कहा गया है। हमने हर एक शब्द आपको तोड़ के लिख दिया, इसका अर्थ बन गया। ठीक है, यत प्रोक्तम येन केनापि, येन केनापि यत प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा जो कहा जाता है, तस्य तत्वार्थ निर्णयः, उसके तत्व का निर्णय, येन कर्तुम शक्यः, जिसके द्वारा किया जा सकता है, स विवेकः भवेत, वह ही विवेकी होता है। इति ईरितः, ऐसा कहा गया है, ऐसा बताया गया है कि वो व्यक्ति ही विवेकी होता है। जैसे कि आपको इस सूक्तियों में आपको आपके अंदर मानवीय गुणों का विकास, यानी मानव के लिए जो अच्छे गुण होते हैं उनके विकास के लिए ये सूक्तियां बनाई गई हैं। ये इसका तत्व है और इस तत्व के अर्थ को जिसने जान लिया वही विवेकी कहलाएगा। ठीक है, वो विवेकी नहीं होगा जो सिर्फ इन श्लोकों को पढ़ेगा, इसके प्रश्न उत्तर याद कर लेगा, परीक्षा में आएंगे बस हम लिखाएंगे और उसके बाद हम भूल जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। तत्व क्या है, इन सूक्तियों को पढ़ाने का तत्व का अर्थ क्या है, आपको एक अच्छा मनुष्य, एक उच्च कोटि का व्यक्ति बनाना। ठीक है, वही विवेकी होता है। अगर आपने इस विवेक, आप विवेकी हो जब आप इस तत्व को जान रहे हो कि संस्कृत हुआ या कोई भी आपको विषय हुआ, उस विषय को पढ़ने का तत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको जान लिया तो आप विवेकी हो गए। यानी उन चीज़ों को पढ़कर अपने जीवन में उतारना भी एक सही विवेकी का काम होता है। विवेक वाला वही होता है, यानी अच्छा, जिसके अंदर अच्छी बुद्धि होती है, अच्छा ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है,
वो कैसा होता है, हर एक कोई भी बात कही, कोई विशेष बात अगर कह दी गई है, उसके तत्व को जानकर उसके तत्व को जानने वाला विवेकी कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य कथनस्य किम करणीयम। जिस किसी के द्वारा कोई विशेष बात कही गई, उसके उस कथन का क्या करना चाहिए, उस कथन के तत्व का निर्धारण करना चाहिए। तो किम की जगह पे हम क्या कह देंगे, तत्वार्थ निर्णयः करणीयम। उस येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य कथनस्य, उस कथन का तत्व निर्धारण करना चाहिए, हमारा उत्तर बन जाएगा। विवेकी कस्य निर्णय है कर्तुम समर्थ। विवेकी किसका निर्णय करने में समर्थ होते हैं, तत्व के अर्थ का, तत्वार्थस्य, तत्व के अर्थ का निर्णय। वहां जो आपका शब्द लिखा है वो क्या लिखा है, तत्वार्थ निर्णय, एक साथ लिख दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जब आपसे पूछा तब कह दिया तत्वार्थ निर्णय, साथ में लिखा हुआ था, श्लोक में लिखा था। अब इसमें जब आप प्रश्न लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये लिखा हुआ है निर्णय। ठीक है, विवेकी किसके निर्णय को करने में समर्थ हैं। अब निर्णय तो इनने दे दिया कि विवेकी जो होते हैं वो तत्व के अर्थ का निर्णय करने में समर्थ होते हैं। अब हमें तत्व के अर्थ में काकी के का भाव लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा अर्थ, क्योंकि हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कस्य लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, तत्वार्थस्य। तत्वार्थ शब्द कैसा हुआ, अकारांत, और उसमें षष्ठी विभक्ति लगानी है तो स्या लगा देंगे, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, विवेकी। यानी विवेकशील जो व्यक्ति होता है वो तत्व के अर्थ का निर्णय सही कर सकता है। ठीक है, विवेकी तत्वार्थस्य निर्णय कर्तुम समर्थः। ठीक है, आगे देखिए, केन तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यते। किसके द्वारा तत्व के अर्थ का निर्णय किया जा सकता है, क्या है, विवेकी के द्वारा। तो विवेक लिखा और उसमें एन यानी तृतीया विभक्ति लगा दी, तो हो गया विवेकेन। कह, देखिए इसी को कितनी तरह से पूछा जा सकता है। केन लिख देंगे तो आप विवेकेन लिखेंगे, कह लिख देंगे तो विवेकी लिखेंगे। विवेकी तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्नोति। आगे लिखा हुआ है विवेकः क, विवेक कौन होता है, तो येन केनापि यद् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम जनः शक्य भवेत् सः एव विवेकः। श्लोक लिख दीजिए, विवेकी का अर्थ पता चल जाएगा। तत्वार्थ निर्णयम कह करोति, देखिए कह तत्वार्थ निर्णयम करोति लिख दें तब भी हमारा विवेक आना है। अगर इसके बाद हम अगर पहले आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तत्वार्थ निर्णय जनः करोति, व्यक्ति करता है, लेकिन इसके साथ में अगर हम विवेक लिख देंगे तो और भी अच्छा बन जाएगा। हम लिख देंगे विवेकी जनः करोति। ठीक है, या तो विवेकः लिख दीजिए अकेला या विवेकी जनः लिख दीजिए, तब आपका उत्तर सही बन जाएगा। ठीक है, विवेकी कह कथ्यते, विवेकी क्या कहते हैं, यस्य कस्यापि वचनस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम यह शक्नोति सह विवेकी कथ्यते। विवेकी किसको कहा जाता है, विवेकी कौन कहा जाता है, बोले विवेकी वह कहा जाता है जो यस्य कस्यापि, जिस किसी के वचनों का तत्वार्थ निर्णय करने में समर्थ होता है वही विवेकी कहलाता है। नहीं तो सीधा सीधा श्लोक लिख देंगे, आपका उत्तर बन जाएगा। विवेकी किम भवति, कौन होता है, देखिए कह कथ्यते आ जाए तब भी वही उत्तर आएगा। विवेकी किम भवति, कौन होता है, तब भी वही आएगा। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि एक ही प्रश्न को अलग अलग प्रकार से पूछ लें, आप सोचेंगे नहीं हमने तो किम भवति नहीं पढ़ा था, हमने तो केन कथ्यति पढ़ा था या कह कथ्यति पढ़ा था, अब हमें नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम आपको अलग अलग प्रकार से देखिए उत्तर वही बन रहा है, प्रश्न चाहे अलग हो या कैसे भी हो। ठीक है ना, अब आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे मंत्री की विशेषता बताई गई है इस श्लोक में। वाक्पटु धैर्यवान, वाक यानी वाणी में, बोलने में, पटु चतुर, वाक्पटु यानी बोलने में जो चतुर हो, धैर्यवान धैर्य धारण करने वाला हो, उग्रता में कोई निर्णय लेने वाला नहीं, धैर्यशील हो, धैर्यवान हो। मंत्री, मंत्री कैसा हो, वाक्पटु यानी बोलने में चतुर हो और धैर्यवान हो, धीरज धारण करने वाला हो, उकलाहट ना हो उसके अंदर, व्याकुलता नहीं हो उसके अंदर। सभायाम अपि कातरः, और सभायाम में अकातर हो, कातर यानी डरपोक और अकातर यानी निर्भीक। अकातर क्या हो जाएगा, अकातर का अर्थ क्या होगा, जो डरता नहीं हो किसी
सभा में खड़ा हुआ हो, भले ही वो उसकी खुद की सभा हो, उसके स्वयं के राजा की सभा हो या किसी दूसरे राजा की सभा में पहुंच जाए, लेकिन वो कैसा हो, ऐसा मंत्री जो सभा में सभायाम अपि अकातरः, सभा में जो कैसा हो, अकातर हो, यानी जो डरता नहीं हो, वाक्पटु, बोलने में जो चतुर हो, धैर्यवान मंत्री, और धैर्यवान जो मंत्री होता है, सकेनापि प्रकारेण, वो किसी भी प्रकार से, परैर्न, कहते हैं परैः, दूसरों के द्वारा, न परिभूयते, परैर्न किससे मिलकर बना है, परैः न, परैः, पर यानी होता है दूसरा, परैः दूसरों के द्वारा, यहाँ क्या हो गया, दूसरों से या दूसरों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा है, बालकैः रामैः, परैः यानी दूसरों के द्वारा, सह केनापि, वो किसी के द्वारा भी, किसी प्रकारेण, वो किसी के द्वारा या किसी प्रकार से, दूसरों के द्वारा, न परिभूयते, न परिभूयते, वह उसके अधीन कभी भी नहीं होता है। इस प्रकार का ये मंत्री की इसमें विशेषता बताई गई, जो कि थोड़ा सा हम इनको और थोड़ा आप इसको भी तोड़ के देख लीजिए कि किससे मिलकर बना है, क्योंकि शब्द अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो जब खुद से पढ़ेंगे तब कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ हो सकती है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसको देख लेना आप, क्या बनेगा ये हमारा, सभायाम अपि अकातरः, सभायाम अपि अकातरः, कातर किसको कहा जाता है, डरपोक को, जो डरता है। अकातर किसको होता है, जो नहीं डरता है। अ लग जाने से हमारा उल्टा अर्थ बन जाता है, नकारात्मकता का अर्थ बन जाता है, यानी जो नहीं डरता है वो कौन होता है, निर्भीक। सभायाम अपि, तो ये इन दोनों को जोड़ो तो क्या बना है हमारा, सभायामपि बन गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है, अकातर आ रहा है, ये अकातरः लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो प में छोटी की मात्रा क्या बनेगी हमारी, सभायाम, ये बन जाएगा, प आधा रह जाएगा, या बनेगा, या पूरा हो जाएगा, ये कातरः, ठीक है, सभायाम अप्यकातरः, ये बन गया, सभायाम अपि कातरः, सभा में भी अकातर, निर्भय हो, निर्भीक हो, कि मंत्री जो बोलने में वाक्पटु, बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो, सभा में भी, बड़ी सभा में भी अगर खड़ा हुआ हो, चाहे स्वयं की राजा की हो चाहे दूसरी की, उसमें अकातर हो यानी निर्भीक खड़ा हो, वह केनापि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा, परिभूयते, अपमानित नहीं किया जा सकता है। वह किसी के द्वारा भी कभी भी अपमानित नहीं किया जा सकता है, जो बोलने में चतुर हो। किसी ने कुछ कहा, उसको चतुराई से उसका उत्तर दे दिया, धैर्य धारण किया, कुछ गलत भी बोला तो उसने चतुराई से क्या किया, और निर्भीकता से, ये नहीं कि अगर उसने धमकाया तो ये डर गए, नहीं। मंत्री कैसा होना चाहिए, बोले निर्भीक होना चाहिए, सभा में निर्भीक होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और बोलने में चतुर होना चाहिए। इस प्रकार से मंत्री की विशेषता बताई गई। तो आगे देखते हैं, अब इसके प्रश्न उत्तर लिखा है, एक पदेन उत्तर, जिसमें कह परई ना परिभूयते, कहते हैं कौन दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं होता है, कहीं कोई अपमानित नहीं किया जाता है, कौन दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता है, कहेंगे अकातर मंत्री, जो निर्भीक मंत्री होता है, वाक्पटु मंत्री होता है, धैर्यवान मंत्री होता है। तो यहाँ पे आप मंत्री में की तीनों में से कोई भी विशेषता लिख सकते हैं कि जो अकातर मंत्री, धैर्यवान मंत्री, वाक्पटु मंत्री, परई ना परिभूयते, ठीक है। आगे लिखा है मंत्रिणः प्रथमः गुणः का भवेत्, मंत्री का पहला गुण क्या होता है कि वो वाक्पटु हो। मंत्रिणः प्रथमः गुणः वाक्पटुः भवेत्, पहला गुण वाक में पटु यानी बोलने में चतुर होना चाहिए। मंत्रिणः कति गुणा अत्र वर्णिता, यहाँ पे मंत्री के कितने गुण वर्णित किए गए हैं। मंत्री पुरलिंग है तो उसके गुण भी पुरलिंग होंगे, तो हम क्या कहेंगे, 3 गुण किए गए हैं, तो 3 को हम लिखेंगे यहाँ पे त्रयः, क्या लिखेंगे, त्रयः। मंत्रिणः अत्र त्रयः गुणाः वर्णिता, ठीक है। अब अत्र चाहे पहले लिख दीजिए बाद में लिख दीजिए, अत्र मंत्रिणः त्रयः गुणा वर्णिता, मंत्रिणः अत्र त्रयः गुणा वर्णिता, या अत्र पीछे लिख दीजिए। संस्कृत की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है, सबसे अच्छी विशेषता यही है कि शब्द का आप क्रम बदल दीजिए लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि हर एक विभक्ति अपने अर्थ को अपने साथ में पकड़ के रखती है।
है ना। ऐसा नहीं है कि राम के विद्यालय और विद्यालय को पीछे कर दिया, राम को आगे पीछे कर दिया और के को बीच में लगा रहने दिया, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय के राम, उल्टा अर्थ बन जाएगा, कुछ अलग ही अर्थ बन जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अत्र को चाहे हमने पहले लगा दिया, बाद में लगा दिया, बीच में लगा दिया, लेकिन अत्र का अर्थ तो यहाँ रहा ही है। मंत्री तो मंत्री का शब्द रहा ही है, मंत्री में 3 गुण होते हैं, यहाँ वर्णित है, ठीक है ना। तो कहीं पे नहीं जाएगा, कति के स्थान पे हम संख्या लिख देंगे। मंत्री कुत्र कस्याम अकातर भवेत, मंत्री कहाँ, कुत्र यानी कहाँ, या कस्याम या किस में अकातर होना चाहिए, किस में होना चाहिए, कह रहे सभा में होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, सभायाम, मंत्री को सभा में अकातर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं पूर्ण वाक्य। मंत्री कीदृशः भवेत्, मंत्री किस प्रकार का होता है, कहते हैं मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अकातरः च भवेत्, मंत्री को कैसा होना, किस प्रकार का होना चाहिए, मंत्री को बोलने में चतुर, धैर्यवान और अकातर होना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार से अपने प्रश्न को पूछा जा सकता है, लेकिन श्लोक अगर आपने पढ़ लिया तो प्रश्न उत्तर आपके लिए आसान होने वाले हैं। कह सभायाम अकातर भवेत्, कौन सभा में अकातर होता है, बोले मंत्री होता है। कह सभायाम वाक्पटु भवेत्, कहेंगे कह सभायाम धैर्यवान भवेत्, तो आप लिख दीजिए मंत्री, बस उत्तर बन जाएगा। मंत्री की विशेष, श्रेष्ठ मंत्री कीदृशो भवेत्, लीजिए ये पूछ लिया, पहले उनने कह दिया कि बताइए कौन से गुण होना चाहिए, तो आप बता देंगे कि मंत्री को ऐसा ऐसा होना चाहिए हो, ठीक है। फिर कह दिया श्रेष्ठ मंत्री किस प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे किस प्रकार का होना चाहिए, चाहिए क्यों बोले हैं, क्योंकि ये विधिलिंग लकार में, भव धातु में विधिलिंग लकार लगा हुआ है, भवित बना हुआ है। तो श्रेष्ठ मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरश्च भवेत्, अकातरश्च लिख दो या फिर अकातरः और च बाद में लिख दो तब भी हो जाएगा, लेकिन अलग अलग लिखना पड़ेगा। संधि से अकातरश्च हो गया, सत्य संधि का नियम लग गया, ठीक है। श्रेष्ठ मंत्री बोलने में चतुर, वाक्पटु धैर्यवान और सभा में भी अकातर होना चाहिए। कीदृशः मंत्री परैना परिभूयते, देखिए वही विशेषताएं आ रही हैं, लेकिन उसको प्रश्न को अलग अलग प्रकार से पूछ लिया कि किस प्रकार का मंत्री दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं होता है। श्रेष्ठ मंत्री किस प्रकार का होना चाहिए, तो बता दिया। किस प्रकार का मंत्री दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं होता है, कि यह मंत्री यानी जो मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायामपि अकातरश्च भवति सह परैना परिभूयते, वह दूसरों के द्वारा कभी भी अपमानित नहीं किया जाता। देखिए वही उत्तर बन रहा है, उत्तर वही बन रहा है, लेकिन सिर्फ प्रश्न बदल रहे हैं। प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए छ वाला हमारा जो श्लोक है क्या कहता है, इति इक्षति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म सपरिभ्य कदापि च। कहते हैं कि जैसा हम व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ में करना चाहिए। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला कर्म हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या कोई हमारे साथ में कोई बुरा करे, क्या हम ऐसा चाहते हैं कि कोई हमारे साथ में बुरा करे, या फिर हमारे जीवन में कुछ भी बुरा हो, नहीं चाहेंगे ना। तो इसको हम जरा तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जो यह यानी जो इक्षति आत्मनः, इसको जरा हम तोड़ें तो इक्षत्यात्मनः किससे मिलकर बना है, इक्षति आत्मनः, जो अपने लिए, आत्मनः यानी अपने लिए, श्रेयः यानी कल्याण, जो अपने लिए कल्याण, प्रभुतानि सुखानि यानी सुख कैसे अत्यधिक, प्रभुत और उसमें भी क्या लगा दिया, आनी, क्योंकि सुख की विशेषता बोले, कैसे सुख बोले, अत्यधिक सुख। कहते हैं आत्मनः अपने लिए कल्याण और प्रभुतानि सुखानि चह, और च का अर्थ क्या निकला, च प्रभुतानि सुखानि इक्षति। अब इक्षति यहां से अब आएगा अर्थ, यह पहले हम लिखेंगे यह और इक्षति लिख देंगे हम बाद में, तब इसका सही उत्तर हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटी की मात्रा थी आ के होने पे क्या बन गई थी, या बन गई थी, छोटी की मात्रा तो हो गया था इत्य, और या में बड़े आ की मात्रा लग गई थी तो आत्मनः बन गया था। तो अर्थ क्या निकला, जो अपने लिए कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, अपने लिए क्या चाहता है
कि मेरा कल्याण हो, यानी मेरे लिए मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, मेरे पास अत्यधिक सुख हो, तो कहते हैं उसको नहीं करना चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति अपने लिए कहते हैं श्रेय, कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, उसको कुर्यात नहीं करना चाहिए। कहते कुर्यात करना, कहते न कुर्यात, उसको नहीं करना चाहिए। अहितम कर्म सपरेभ्य कदापि चह, कहते हैं उसको यानी उसको परेभ्य, उसको दूसरों के लिए कहते हैं न कुर्यात, या फिर हम लिखेंगे पहले सपरेभ्य अहितम कर्म, अहितम कर्म कदापि न कुर्यात, कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी की क्या कह दिया कि कदापि न कुर्यात। क्या अर्थ बनेगा? जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी अपने लिए कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, बहुत अधिक सुख चाहता है, उसको दूसरों के लिए या दूसरों के प्रति अहित कर्म, दूसरों से अहित कर्म, यानी दूसरों के लिए जो अहित कर्म है, कभी भी नहीं करना चाहिए। और उसको दूसरों के लिए भी अहित कर्म कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने लिए क्या चाहता है, कल्याण और सुख चाहता है, तो उसको दूसरों के लिए कभी भी अहित नहीं करना चाहिए, अहित कर्म नहीं करना चाहिए। मिल रहा है? कुर्यात हितम किससे मिलकर बना है? कुर्यात और अहितम से। थोड़ा हम इसको तोड़ के बता देते हैं आपको, तोड़िए जरा इसको। क्या बन गया? कुर्यात अहितम, तो यहाँ पे त का क्या बन गया? द बन गया, द हो गया पूरा, तो ये त और आ मिलके क्या बने हैं? हमारा द हितम, तो कुर्याद हितम मिलकर बन गया, जिसका अर्थ क्या निकला? करना चाहिए, अहित, अहित नहीं करना चाहिए। अहित कर्म यानी किसी को, दूसरे को हानि पहुंचाने का काम कभी भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के लिए सुख और अत्यधिक सुख और कल्याण अगर चाहता है, अगर आप अपने जीवन में क्या चाहते हो कि मेरा हमेशा कल्याण हो, यानी मेरा सब कुछ अच्छा हो, मेरे पास मैं अत्यधिक सुखी रहूं, अगर ऐसा चाहते हो तो आपको कभी भी दूसरों के लिए सपरिभ्य, तो दूसरों के लिए न कुर्यात अहितम कर्म, कदापि कभी भी अहित का कर्म नहीं करना चाहिए कि दूसरों का बुरा हो जाए। क्योंकि आप स्वयं के लिए तो नहीं चाह रहे हो ना, स्वयं के लिए बुरा कभी चाहते हो? नहीं चाहते हो ना। तो जब स्वयं के लिए नहीं चाहते हो तो हमें दूसरों के लिए भी कभी भी कदापि, यानी कदापि ना कुर्यात अहितम कर्म परेभ्य, कभी भी नहीं करना चाहिए अहित कर्म दूसरों के लिए। यह यानी अगर चाहते हो, कहते हैं श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च, आत्मनः इक्षति, अपने लिए इच्छा करते हो कि अपने लिए इच्छा करते हो कि मेरा जीवन कैसा हो? सुख संपदा युक्त हो, अत्यधिक सुख हो, मेरा कल्याण हो, हर चीज मेरे जीवन में अच्छी हो, तो दूसरों के लिए भी ना कुर्यात कदापि अहितम कर्म। ठीक है? परेभ्यः, दूसरों के लिए कभी भी अहित कर्म नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे कि जनः आत्मनः किम इक्षति, जन अपने लिए क्या चाहता है? श्रेयः इक्षति, प्रभूतानि सुखानि इक्षति। उत्तर बन जाएगा हमारा मनुष्यः कति सुखानि इक्षति, कितने सुख चाहता है? कहते हैं अत्यधिक, कोई गिनती नहीं है। सुख चाहता है मनुष्य, कितने सुख चाहता है? कहते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, अत्यधिक सुख चाहता है। तो क्या आ जाएगा? कति के स्थान पर प्रभूतानि, यानी अत्यधिक सुख चाहता है। जनः कीदृशम कर्म कुर्यात्, जन को किस प्रकार के कर्म करना चाहिए? कहते हैं जनः अहितम कर्म, रुकिए इसमें हमें न लिख दीजिए, कर्मम न कुर्यात्, नहीं करना चाहिए, ना जोड़ दीजिए, क्योंकि मनुष्य को अहित कर्म नहीं करना चाहिए, ये सही। अहित कर्म करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तो इसका प्रश्न जो आएगा वो कहेंगे जनः कीदृशम कर्म न कुर्यात्, लोगों को किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए? तो लोगों को अहित कर्म, कीदृशम की जगह क्या आ जाएगा? अहितम कर्म न कुर्यात, नहीं करना चाहिए, अहित का काम कभी नहीं करना चाहिए। परेभ्यः अहितम, दूसरों के लिए अहित का काम नहीं करना चाहिए।
आगे देखिए, कह अहितम कर्म ना कुर्यात, किसको अहित का काम नहीं करना चाहिए? तो कह रहे हैं नर को, जन को, क्योंकि उसमें नर और जन कहीं लिखा नहीं है, छुपा है, लेकिन ये किसकी बात हो रही है? व्यक्ति की ही विशेष की तो बात कह रहे हैं। तो नरः अहितम कर्म ना कुर्यात, नरः केभ्यः अशुभम कर्म ना कुर्यात, नरों को किसके लिए अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए? नर को केभ्यः अहितम कर्म ना कुर्यात, देखिए इसी का कितने प्रकार से बन सकता है। नरः केभ्यः, नर को किसके लिए अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए? नर को किसके लिए अहित कर्म नहीं करना चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? नरः परेभ्यः, पर यानी दूसरों, और एभ्य यानी हमारी चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का रूप लगा है, यानी दूसरों के लिए। नर को दूसरों के लिए अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। मनुष्यः कस्यः श्रेय इच्छति, मनुष्य किसका कल्याण चाहता है? श्रेय यानी कल्याण, इच्छति चाहता है। मनुष्य किसका कल्याण चाहता है? तो कहते हैं आत्मनः, आत्मन शब्द में षष्ठी विभक्ति आत्मनः बना हुआ है। मनुष्य आत्मनः श्रेयः इच्छति। मनुष्य कस्य श्रेय इच्छति, अभी वही अपना रिपीट हुआ है, वही अपना उत्तर है। अच्छा, इसी का और भी एक प्रकार से देखिए, इसी का हम एक प्रश्न बना देते हैं। अगर रिपीट है तो हम इसी को दूसरा एक और प्रश्न बना के बता देते हैं कि यहां लिख सकते हैं कह आत्मनः श्रेयः इच्छति, कौन अपना कह आत्मनः श्रेय इच्छति? तो आप कहेंगे मनुष्य आत्मनः श्रेय इच्छति। ठीक है, एक ही देखिए, एक ही को कितनी प्रकार से बनाया जा सकता है। एक इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है कि मनुष्य, देखिए इस प्रकार से भी हम प्रश्न बना सकते हैं, मनुष्य आत्मनः कह इच्छति, आत्म खुद का क्या चाहता है? आप कहेंगे श्रेय इच्छति। या फिर आप यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? प्रभूतानि सुखानि इच्छति। कह इच्छति की जगह आपका उत्तर क्या? श्रेय भी लिख सकते हो, प्रभूतानि सुखानि भी लिख सकते हो। तो भाई ये आपके एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है, बस गौर करना है ये कि हम श्लोक को अच्छे से मन में बिठा लें कि इसका उत्तर कहाँ से हमें निकालना है। परेभ्यः कीदृशं कर्म न कुर्यात्, दूसरों के लिए कैसा नहीं करना चाहिए? बोले अहितम कर्म न कुर्यात्। आगे लिखा है परेभ्यः अहितम न कुर्यात्, किसको दूसरों के लिए अहितम कर्म ना करना चाहिए? अब हम पूरा वाक्य लिख देंगे कि यह आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सह परेभ्यः अहितम ना कुर्यात्, उसको दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। अब हम पूरा श्लोक में से उठा लेंगे। अच्छा, श्लोक में से कैसे उठाओगे? आप श्लोक को पहले लाइन से जमा के उसका अन्वय करके लिख लीजिएगा। कहीं पर भी उत्तर आपको तभी फटाफट मिलते जाएंगे। अन्वय करना, भावार्थ करना भी, अब जैसे ही अपना ये आज 9वां पाठ हो रहा है, ये अंतिम पाठ हो गया वन शॉट रिवीजन का, ये हम करवा दिया। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे आपका 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये चारों पाठों में आपके श्लोक दिए हुए हैं और आपके जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें भावार्थ लेखन और अन्वय लेखन भी आता है ना। तो अब इसके इन वन शॉट रिवीजन के बाद में अब हम आपको करवाने वाले हैं इन चारों पाठों के भावार्थ और अन्वय। एक लेसन के हम अन्वय भावार्थ ऐसे करके सब चीज़ करवा देंगे आपकी। जब हो जाएगी तो फिर अन्वय लिख लेना आप और फिर उससे देखना प्रश्न उत्तर आप कितनी जल्दी फटाफट हल कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यह आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सह परेभ्यः अहितम न कुर्यात्। जनः कदा अहितम न कुर्यात्, कब नहीं करना चाहिए? बोले कदापि, कभी भी नहीं, कदापि न, कदापि अहितम कर्म न कुर्यात्, कभी भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कब करना चाहिए? बोले कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कदापि अहितम कर्म न कुर्यात्। जीवने नरः किम किम इच्छति, जीवन में नर क्या क्या इच्छा करता है? जीवने जीवन में नर आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च इच्छति। लीजिए, उसी को घुमा के पूछ दिए, है ना, उत्तर तो वही निकल रहा है। मनुष्य कति सुखानि इच्छति, कितने सुख चाहता है? प्रभूतानि अपना हो ही गया। कीदृशः जनः परेभ्यः अहितम कर्म, कदापि किस प्रकार का व्यक्ति दूसरों का के लिए अहित का कर्म नहीं करता है? तो जो अपने लिए स्वयं के लिए क्या चाहता है? बहुत कल्याण और बहुत सारे सुख चाहता है, वो नहीं करता है कभी। मनुष्य स्वजीवने किम किम इच्छति, तो बता ही दिया है कि ये 4 चीजें इच्छा करती हैं। भाई प्रश्न अपना घुमा फिरा के दे सकते हैं, उत्तर तो वही एक श्लोक में से ही बनेगा। ठीक है ना। आगे लिखा है आचारः परमो धर्मः इत्य एतत्
इति एतत् विदुषाम वचः। इत्येतद किससे मिलकर बना है? इत्येतद, इति एतत् शब्द से मिलकर बना है। आचारः परमो धर्म इति एतत् विदुषाम वचः। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, तस्मात् रक्षे सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। लिखा है आचार। आचार क्या होता है? अचार नहीं, घर वाला आम का अचार नहीं। आचार यानी आचरण, आपके अंदर के आचरण। सदाचार यानी अच्छे कर्म। आचरण क्या होता है? यानी जो हम काम करते हैं उन्हीं को उन्हीं को आचरण कहा जाता है। और कहते हैं ऐसे आचार प्रथमो धर्म, सही आचरण ही पहला धर्म होता है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होते हैं। हमारा आचरण करना सबसे पहला हमारा धर्म होता है। कहते हैं आचारो परमो धर्म। आचार पहला धर्म होता है, यानी सही आचरण हर एक मनुष्य का पहला धर्म होता है। यानी धर्म क्या होता है? जो आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो भी अच्छा आचरण करना चाहिए, बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। अच्छा आचरण करना आपका पहला धर्म होता है। इति एतत् विदुषाम वचः। ऐसा, एतत् ऐसा, विदुषाओं ने, विदुषाम यानी कहते हैं किन्ने? विदुषाम विद्वानों ने, विद्वानों के द्वारा कहा गया है। विदुषाम विद्वानों को, विद्वानों के द्वारा कहा गया है। विद्वानों ने कहा है। क्या कहा है विद्वानों ने? कि आचार प्रथम धर्म है, पहला धर्म है। तस्मात् रक्षित सदाचारम, तस्मात् रक्षित उस सदाचार की, तस्मात् सदाचारम उस सदाचार का हमेशा रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर, प्राणों से भी विशेषतः, प्राणों से भी विशेषकर। प्राणों की रक्षा ना करो लेकिन अपने आचरण की रक्षा जरूर करना चाहिए। कहते हैं जिसका आचरण अच्छा होता है, शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति हमेशा अमर रहते हैं। तो कहते हैं और बुरे आचरण वाले को, उसके जब वो कभी शांत होता है तो उस व्यक्ति के लिए कोई रोता भी नहीं है। कहता क्या, कैसा व्यक्ति था, ठीक हुआ चला गया। तो कहते हैं और जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं वो, उनके प्राण जाने पर भी वो हमेशा जीवित रहते हैं। तो कहते हैं प्राणों से भी विशेषता, प्राणों से भी बढ़कर हमें अपने सदाचार की, उस सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। किससे बढ़कर? बोले प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा हमारा इसका उत्तर, इसका श्लोक का अर्थ बनता है कि आचारो प्रथमो धर्म, आचार पर प्रथम धर्म होता है। इति एतद् विदुषाम वचः, ऐसा विद्वानों की ने कहा है, ऐसा विद्वानों की वाणी कहती है कि आचार परम धर्म है। तस्मात् रक्षित, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सदाचारम, उस सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, प्राणों से भी, प्राणेभ्यः, भ्यः लिखा हुआ है पंचमी विभक्ति, प्राणों से भी विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर हमें क्या करना चाहिए? अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। तो पहला प्रश्न बनता है कह प्रथमः धर्म, कौन सा, क्या प्रथम धर्म है? कहेंगे आचारः प्रथमः धर्म। कहेंगे आचार कीदृशः धर्म, आचार किस प्रकार का धर्म है? कहेंगे प्रथम धर्म है। किस प्रकार का है? पहला धर्म है ना। तो पहला धर्म, धर्म की भी विशेषता क्या हो गई? प्रथम। तो देखिए कीदृश शब्द क्या है? विशेषणवाची के लिए आता है ना। तो कैसा धर्म? बोले पहला धर्म। तो पहला शब्द क्या बन रहा है? उसका विशेषण। तो प्रथमः धर्म। अच्छा, आचारः सदाचारः केभ्यः अपि विशेषता रक्षित, किसके लिए? कहते हैं केभ्यः, किससे भी ज्यादा, किससे भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए? आचार की किससे भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए? बोले प्राणों से भी बढ़कर। तो केभ्यः की जगह क्या आ जाएगा? प्राणेभ्यः। आप कहेंगे वहां तो प्राणेभ्यो लिखा हुआ है। तो भाई विसर्ग के बाद अगर आ जाता है तो हमारा विसर्ग उत्व संधि के नियम से ओ में परिवर्तित हो जाता है और अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए देखिएगा आप श्लोक में क्या लिखा है? प्राणेभ्यो अपि, जबकि अगर इसको अगर तोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? प्राणेभ्यः, और ये अवग्रह बन जाएगा अ। अवग्रह क्या होता है? छोटा अ, ठीक है, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? उच्चारण हमेशा अ आता है। प्राणेभ्यः अपि विशेषतः रक्षित, ठीक है। अस्माकं प्रथमः धर्म का, हमारा पहला धर्म क्या होना चाहिए? तब भी आप कहेंगे आचारः।
आचार्य प्रथम धर्म इति केशाम वचः, ये किसका वचन है? कहेंगे विदुषाम वचः। जनः कम रक्षित, जन को किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचारम रक्षित। और देखिए कैसे, विशेषतः का रक्षित, विशेष रूप से किसकी करनी चाहिए? सबसे बढ़कर किसकी करनी चाहिए? बोले सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, है ना। अब कहते हैं आगे पूर्ण वाक्य वाले। देखिए कोई बड़ी कठिन बात नहीं है, आपको भी अब समझ में आ रहे होंगे कि कैसे उत्तर देना है। प्राणेभ्य अपि विशेषतः का रक्षणीय, प्राणों से भी बढ़कर या विशेष रूप से, प्राणों से भी विशेष रूप से किसकी रक्षा करनी चाहिए? बोले सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, तो सदाचार रक्षणीय। कम किम विदुषाम वचः अस्ति, विदुषाओं की वचन, विदुषा कौन होते हैं? विद्वानों का वचन क्या है? बोले आचार प्रथमो धर्मः इति विदुषाम वचः अस्ति। विदुषाम वचः किम, इसी को देखिए दो तरह से पूछ लिया। किम विदुषाम वचः अस्ति, विद्वानों का क्या, विद्वानों का वचन है या विद्वानों का वचन क्या है? दोनों तरह से पूछ लिया, उत्तर हमारा वही आना चाहिए। आचार प्रथमो धर्मः इति विदुषाम वचः। ठीक है। केभ्यः सदाचारम रक्षित, किससे सदाचार की रक्षा करनी, किससे भी ज्यादा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए? कहते हैं प्राणेभ्यो अपि सदाचारम रक्षित, प्राणों से भी ज्यादा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। सदाचारम किमर्थम रक्षित, किस लिए करनी चाहिए? कहते हैं प्राणेभ्यः अपि विशेषतः सदाचारम रक्षित, यतो ही, क्योंकि सदाचार एव अस्माकं प्रथमो धर्मः, क्योंकि सदाचार हमारा पहला धर्म है, इसलिए प्राणों से भी ज्यादा उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से लीजिए हमारा ये पाठ होता है पूरा। 8 श्लोक इसके हमने करवा दिए हैं और इसके प्रश्न उत्तर भी इसके साथ में हमने आपको करवा दिए हैं हल। अब आपके सामने कैसे भी प्रश्न उत्तर आ जाएंगे, ये अब हमें मन में विश्वास है कि आप लोग इनको सही करके आएंगे। ठीक है। अच्छा, श्लोक के 2 पाठ हैं, एक सुभाषितानी है, एक सूक्तया है। इन दोनों में से ही अपने पद्यांश के प्रश्न उत्तर बनेंगे। तो सूक्तियों के भी हमने आपको करवा दिए और सुभाषितानी के भी हो गए। ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ें बची हुई हैं आपके टर्म 2 से जुड़ी हुई, वो क्या है? आपको अन्वय लेखन करवाना और भावार्थ करवाना, जिसको कि अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, क्योंकि ढूंढने में बिल्कुल परेशान मत होना कि कहाँ पे वीडियो मिल रहे हैं, कहाँ नहीं मिल रहे हैं। यूट्यूब पे लिंक डालने से मिल जाए, ठीक है, नहीं मिल जाए तो वेबसाइट पे चले जाइए, देखिए तो वहाँ पे टॉप एक्सप्लोर जो टॉप कोर्सेज लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जिस चीज़ पे क्लिक करोगे, टर्म 2 पे जाना है, 1 शॉट रिवीजन पे जाना है, जिस पे क्लिक करोगे वो ही चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ये सामने आपको आ गया, ये लिस्ट दिखाई दे रही है, ऐसे ही हर एक चीज़ की लिस्ट आपके सामने होगी। जिसको क्लिक करोगे उसका पेज आ जाएगा, वहाँ पे चैप्टर वाइज चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसको क्लिक करेंगे आपके पास वीडियो आ जाएगा। तो भाई सर्च करना आसान हो जाएगा, ढूंढना आसान हो जाएगा, तो पढ़ना भी आसान हो जाएगा। पढ़ना आसान हो जाएगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब हम आपको अन्वय और भावार्थ करना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।